आप सभी श्रद्धालु भक्तों को आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमयी बधाइयां। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास, अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2025 में आने वाली, पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाली, पापों का नाश करने वाली, पूर्वजों को तृप्त करने वाली और मोक्ष की राह पर ले जाने वाली इंदिरा एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 16 या 17 सितंबर। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि एकादशी 16 सितंबर को है तो कोई 17 सितंबर को बता रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी एकादशी तिथि आती है तो उसे अक्सर 2 दिन मनाया जाता है, एक दिन साधु संतों के लिए और दूसरा दिन गृहस्थ लोगों के लिए। ऐसे में हम हमेशा की तरह इस बार भी वैदिक दृक पंचांग समेत अन्य सभी प्रमाणिक पंचांगों के आधार पर आपके लिए सटीक तिथि लेकर आए हैं, ताकि आप यह स्पष्ट रूप से जान पाएं कि आपको इंदिरा एकादशी व्रत किस दिन रखना है, कैसे रखना है और इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह व्रत कब और कैसे रखा जाए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, ताकि आपके जीवन में कभी कोई बड़ी बाधा न आए और भगवान विष्णु तथा पितरों की कृपा से आपके जीवन में शुभता, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति बनी रहे। और जो साधक पितृदोष से मुक्ति, पूर्वजों की आत्मा की शांति, मन के विकारों से मुक्ति और जीवन में बदलाव की कामना करते हैं, उनके लिए इस वीडियो में हम कुछ अत्यंत असरदार उपाय भी लेकर आए हैं। इसके अलावा आश्विन मास की इस पवित्र इंदिरा एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, यह भी हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही इस दिन कौन से कार्य जरूर करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, इस विषय पर भी हम आपको शास्त्र सम्मत जानकारी देने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस इंदिरा एकादशी व्रत को कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करें, किन चीजों का दान करें और इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है। जैसे कि भक्तों, आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं, क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग करना अनिवार्य है और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें व्रत से एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। इन सभी जरूरी बातों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्रत की संपूर्ण विधि, पूजन का सही तरीका, क्या क्या दान देना चाहिए, पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी का व्रत किस दिन करना है। इन सारे सवालों का स्पष्ट और प्रमाणिक उत्तर आज आप जानेंगे। हम आपको आने वाली आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सकें और आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, पितृ शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो भी जानकारी आपको देते हैं वो पंचांग और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है और पूजा में क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए, यह सब कुछ शास्त्रों और पुराणों में बताए अनुसार ही बताया जाता है। हमारी हर जानकारी सटीक और प्रमाणिक होती है। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधियां सब कुछ पंचांग और पुराणों के अनुसार बताई जाती है। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक और लाभकारी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, लेकिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी का महत्व अत्यधिक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी को पूर्वजों की मुक्ति का दिन कहा गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्रद्धांजलि दी जाती है। यह वह एकादशी है जो विशेष रूप से पितृदोष को शांत करने, पितरों की आत्मा को गति देने और उनके आशीर्वाद से जीवन को समृद्ध बनाने के लिए की जाती है। इस व्रत को करने से न केवल अपने पापों का प्रायश्चित होता है, बल्कि पितृलोक में भी व्रती के पुण्य का प्रभाव पहुंचता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ साथ अपने पितरों की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है
और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, एकादश्यां च या प्रोक्ता इंदिरा नाम तुसा स्मृता तस्यां पितृगणा सर्वे विष्णु लोकम प्रयान्ति च। अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इस इंदिरा एकादशी को जो श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करता है, उसके पितर पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं और व्रती को स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज का अत्यंत महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त इस एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है तो उसके कुल के समस्त पितरों को गति प्राप्त होती है और व्रती को पुण्य, यश, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन यज्ञ, दान, व्रत, कीर्तन, कथा श्रवण और ध्यान का विशेष महत्व होता है। साथ ही शास्त्रीय मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश उपवास नहीं भी कर पाता, तब भी यदि वह इस दिन श्रद्धा से भगवान श्री हरि की पूजा करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, दीप दान करे और धर्मशास्त्रों में बताए गए विशेष उपाय कर ले, तो उसे भगवान विष्णु और पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे हम विस्तार से जानेंगे कि इस व्रत की सही विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण किस दिन और किस समय करना है, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं, और इस व्रत को कैसे सफल और फलदायक बनाया जाए। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और टोटल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए अब हम इस इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण बातों की ओर बढ़ते हैं, जहां हम विस्तार से जानेंगे व्रत की विधि, पूजन का तरीका, पारण का समय और जीवन को शुभ और शांतिपूर्ण बनाने वाले सरल उपाय। भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वोपरि बताया गया है। विशेषकर यह इंदिरा एकादशी जो पितृपक्ष में आती है, वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के लिए की जाने वाली वह तपस्या है जो अनगिनत पीढ़ियों को गति और आशीर्वाद प्रदान करती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन जो श्रद्धा और निष्ठा से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और पितरों के निमित्त तर्पण करता है, वह 7 जन्मों तक पितृदोष से मुक्त रहता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, विशेषकर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा या किसी तीर्थ जल में स्नान करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आप इस एकादशी पर अपने और अपने परिवार पर भगवान विष्णु और पितरों की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारी इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राशि भी जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सकें जिनसे आप अपने जीवन में शुभता, स्थिरता और पितृ शांति पा सकें। शास्त्रों के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और पितृगणों को प्रसन्न करने की अत्यंत शुभ तिथि मानी गई है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत, उपवास, दान और विष्णु पूजन करता है, वह कभी धन और संतान सुख से वंचित नहीं रहता और उसे पितरों की आत्मा की शांति का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन एक विशेष वस्तु का दान करने से समस्त पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं और वह वस्तु है तिल। काले तिल से तर्पण और दान करने का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो केवल तिल का दान करके, जल अर्पण करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भी आप इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सभी एकादशियों का व्रत न भी कर पाए तो केवल इस एक इंदिरा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक कर ले तो उसके कुल के समस्त पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन भर उसे विष्णु कृपा का लाभ मिलता है। यदि आप अपने जीवन से पितृदोष हटाना चाहते हैं, अगर आप बार बार आ रही बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, तिल, वस्त्र और अन्न का दान करें और पितरों के निमित्त पिंडदान व तर्पण अवश्य करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं इंदिरा एकादशी की सही तिथि, समय और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से प्रारंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:33 से लेकर 5:20 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से 12:39 तक रहेगा। तो भक्तों,
अब आप समझ चुके हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत कब और कैसे करना है, क्या नियम अपनाने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन किन चीजों का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, किस उपाय से पितृदोष शांत होता है और कैसे आप अपने जीवन में स्थायी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ टोटल वास्तु ज्ञान चैनल पर और ऐसी ही प्रमाणिक शास्त्र सम्मत जानकारी के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब बात करें व्रत के पारण की, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इसलिए जो लोग 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे उनका पारण 18 सितंबर को गुरुवार के दिन होगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। इस समय में आप पारण करके व्रत को विधिपूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। इस समय भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करके अन्न और धन का दान करके व्रत का समापन किया जाएगा। इससे न सिर्फ व्रती को संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है, बल्कि भगवान श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और पितृगणों की विशेष कृपा भी मिलती है। और देखिए दोस्तों, इस बार की एकादशी गुरुवार को पड़ रही है, जो कि माता लक्ष्मी और संतोषी माता की उपासना के लिए अत्यंत शुभ दिन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि गुरुवार या शुक्रवार जैसे विशिष्ट दिनों पर पड़े तो उस दिन किए गए कुछ सरल उपाय व्यक्ति के सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं। और अगर एकादशी गुरुवार को पड़े, जैसा कि इस बार की इंदिरा एकादशी पड़ रही है, तो शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे देसी गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल अर्पित करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। और इस दिन यदि आप भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा करते हैं तो आप पर आजीवन श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन की शुरुआत आपको सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध कर भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने बैठकर इंदिरा एकादशी व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल और फूल लेकर बोलें, ओम विष्णवे नमः। मैं श्री हरि विष्णु की कृपा पाने हेतु इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे श्रद्धा और नियम से यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, अन्यथा केवल गंगा जल छिड़कें। पूजा में पीले फल, मिष्ठान्न और तुलसी पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसका 108 बार जप करना अत्यंत फलदायक होता है। आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंदिरा एकादशी जैसे पुण्य और फलदायी व्रत के दिन कुछ नियम हैं जिन्हें हर श्रद्धालु को जानना और समझना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार यह दिन पापों को हरता है, वैसे ही यदि इस दिन अनुचित भोजन या अनुचित आचरण कर लिया जाए तो व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और भगवान नारायण की कृपा भी रूठ सकती है। इसलिए इस पवित्र तिथि पर सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि इंदिरा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा का सेवन करना भी महापाप की श्रेणी में आता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह बात पहले से जानते हों, लेकिन अधिकांश हिंदू भाई बहनों को यह नहीं ज्ञात होता कि इस दिन कुछ ऐसी सामान्य दिखने वाली वस्तुएं हैं जिनका सेवन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। भक्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ बात है, परंतु यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हों या आपके घर में कुछ सदस्य ऐसे हों जो व्रत नहीं रखते, तो उन्हें भी इस दिन कुछ खास वस्तुएं जैसे बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी वस्तुएं तमोगुणी होती हैं और इनका सेवन एकादशी तिथि में शास्त्रों में मांस के समान दोषपूर्ण बताया गया है। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार इस दिन इन चीजों को छूना भी नहीं चाहिए। इसलिए यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी सात्विकता का पालन करें और इन सभी खाद्य पदार्थों से दूर रहें। विशेषकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी में, जो कि पितरों की शांति के लिए समर्पित मानी जाती है, सात्विक जीवन शैली का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब बात करें उन लोगों की जो पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू या अन्य किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करते हैं, तो उन्हें कम से कम इस इंदिरा एकादशी के दिन तो इन सभी चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिन नशीले पदार्थों का सेवन न केवल आपके शरीर को दूषित करता है, बल्कि आपके घर के वातावरण में अशांति फैलाता है और भगवान नारायण की कृपा भी
उस घर से दूर हो जाती है। भक्तों, इस दिन सामान्य यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। मतलब यह कि यदि आप किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक कार्य से जुड़ी यात्रा पर जा रहे हैं तो वह एक अलग बात है, लेकिन यदि आप केवल मौज मस्ती या घूमने फिरने के लिए यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे टाल देना ही उचित होता है, क्योंकि एकादशी का दिन मन को भगवान की ओर लगाने का होता है, न कि इधर उधर भटकाने का। हाँ, यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्यवश यात्रा करनी ही पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी भीतर से भगवान का ध्यान बना रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष और अचूक उपाय जो यदि इस दिन कर लिए जाएं तो व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और पितरों की असीम कृपा बरसने लगती है। गरुड़ पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति इंदिरा एकादशी के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष उपाय करता है तो पितृदोष, कुल दोष और पूर्वजों की असंतुष्ट आत्माओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सबसे पहला और प्रभावी उपाय है किसी पवित्र जलाशय, नदी या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वहीं इंदिरा एकादशी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण, गौसेवा संस्थान, वृद्धाश्रम या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाना, वस्त्र देना और तिल, कुश, चावल व जल से तर्पण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त शिव महापुराण में यह बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना विशेष रूप से अपने पितरों की ओर से अत्यंत फलदायी होता है। और शाम के समय किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल पितृदोष शांत होता है बल्कि कुबेर की तरह आपको भी धन, सुख और स्थिरता का आशीर्वाद मिल सकता है। कहा गया है कि केवल एक बार शिव मंदिर में दीपक जलाने से कुबेर को अपार संपत्ति का वरदान प्राप्त हुआ था। तो सोचिए, जब आप अपने और अपने पूर्वजों के नाम से वह दीपक जलाएंगे तो वह कितना शुभ और चमत्कारी परिणाम देगा। अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि इंदिरा एकादशी के दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। भक्तों, यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर देता है। पुराणों के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर दान करें, परंतु दान करने से पूर्व एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी दान करें वह सच्चे मन से करें, संकोच या दिखावे के बिना। आप इस दिन निम्न वस्तुओं का दान कर सकते हैं: जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें सौंफ, शक्कर और सफेद वस्त्र हों, पंखा, चावल, सत्तू, गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल जैसे खरबूजा और आम, शीतल जल से भरी सुराही, ये सभी वस्तुएं अत्यंत पुण्यदायक मानी गई हैं। अब जान लेते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं का दान वर्जित माना गया है। लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीली चीजें, पुराने फटे कपड़े, कोई भी ऐसा सामान जो किसी और का उपयोग किया हुआ हो या जिसे देखकर किसी को अपमान महसूस हो। यदि आप ऐसा कुछ दान करते हैं तो वह पुण्य नहीं बल्कि पाप कहलाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन संयम, पवित्रता और तपस्या का भाव होना चाहिए। किसी भी प्रकार की वासना, क्रोध, लोभ, हिंसा, अपमान, चुगली या निंदा, ये सभी कार्य इस दिन निषिद्ध हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, पशु पक्षियों को मारना, पेड़ पौधों को बिना कारण काटना, यह सब महान दोष माना गया है। मांसाहार, नशा, अपशब्द बोलना, अश्लीलता या अभद्रता, ये सब पुण्य को क्षीण कर देते हैं। इस दिन पति पत्नी को भी संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विशेषकर आश्विन मास और पितृपक्ष में तो यह और भी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा इस दिन क्रोध से बचें और किसी से कटु वचन न कहें। यदि किसी बात पर मन अशांत हो जाए तो मौन व्रत धारण करें और भगवान का नाम लें। इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का पूजन अवश्य करें, लेकिन दोपहर या संध्या के बाद इन्हें स्पर्श न करें। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श करना वर्जित माना गया है, इसलिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। और अंत में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं, ताजे फूल अर्पित करें और यदि घर में नकारात्मकता हो तो तुलसी जल को घर के प्रत्येक स्थान पर छिड़कें, विशेषकर रसोई, पूजा स्थान और शयन कक्ष में। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से रात्रि के समय भगवान विष्णु का रात्रि जागरण करके पूजा करना, मंत्रों का जाप करना, साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास घी का दीपक रखें और नियमित रूप से उसका पूजन करें। इस दिन के व्रत और पूजा से भगवान विष्णु
विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही उस छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।